गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत टॉपिक देखेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर उसी का दूसरा नाम है कंडक्टिविटी। देखिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस में फ़र्क है। कंडक्टेंस का सिर्फ चालकत्व होता है और कंडक्टिविटी का चालकता होता है हिंदी, और फ़र्क है। इसको हम लोग जी से सूचित करते हैं, और जी बराबर हुआ करता था इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस। जब सिर्फ चालकता कह रहे हैं, स्पेसिफिक चालकता नहीं कर रहे हैं, सिर्फ चालकता की बात है, और चालकता को सिग्मा से सूचित करते हैं, और सिग्मा होता है 1/ρ। चालकत्व सिर्फ था इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस, जबकि चालकता कंडक्टिविटी होता है इन्वर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, हम लोग इसको समझ कर चलेंगे। आगे अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो लिखिए, तो सबसे पहले चालकता किसे कहते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध रो के व्युत्क्रम को पदार्थ की विशिष्ट चालकत्व अथवा चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से सूचित करते हैं। अब देखिए, परिभाषा के अनुसार व्युत्क्रम किसका? रेजिस्टिविटी का। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/ρ लिख दिए, सिग्मा बराबर 1/ρ। और हम लोग जानते हैं कि रो का बेसिक जो डिफिनेशन था वो था कि किसी भी चालकता में किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसी बिंदु पर करंट डेंसिटी के अनुपात को रो कहते थे, रेजिस्टिविटी। सो डैट रो को हटाएं और E/J बैठाएं। तो यहाँ से देखिए, तीसरा टर्म सबसे ऊपर गया, तो ये हो गया अपना J/E। एक लाइन और बढ़ा दीजिए J के लिए, तो यहाँ से ऐसे तो सिग्मा बराबर J/E, लेकिन J बराबर करंट डेंसिटी का यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला ये निकलता है रिलेशन, कि J बराबर सिग्मा E। जब किसी चालक का चालकता तथा इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम हो तो करंट डेंसिटी J बराबर सिग्मा E होता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे, यहीं से ये निकलता है, और न्यूमेरिकल में इसका बहुत यूज़ है। हम लोग देखेंगे, इस पर न्यूमेरिकल बनाएंगे भी। चलिए, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जब आगे बढ़ाइएगा इसको, यहाँ से एक और रास्ता निकलता है, या तो इसके हिसाब से लिख लीजिए, या नहीं तो दूसरा बात ये है कि 1/ρ है, तो सिग्मा बराबर 1/ρ। अच्छा, रो का मान हम लोग अब जानते हैं दो तरीके से, एक तो E/J, और दूसरा एक डेरिवेशन हम लोग प्राप्त किए हैं, कि जाके इसके वीडियो में आप देख सकते हैं रेजिस्टिविटी में, कि रो बराबर है M/NE², M/NE², रो बराबर आता है। तो इस केस में आप कर सकते हैं, हम लोग तीसरा टर्म सबसे ऊपर गया, तो Ne² ऊपर गया बट्टा M, अर्थात कंडक्टिविटी बराबर हो जाएगा E²N/M। इसको भी याद रखा जा सकता है, लेकिन इसको जरूर याद रखिएगा, J बराबर सिग्मा E। इस रिलेशन का बहुत उपयोग है हम लोगों को आगे चलकर। अगर इसका SI मात्रक लिखना हो तो उसका उल्टा होगा, अर्थात प्रति ओम प्रति मीटर हो जाएगा, या उसी को हम लोग बोलते हैं महो। प्रति ओम को हम लोग महो भी बोलते हैं, यहाँ से ही निकाल लेंगे। इसका अगर SI मात्रक लिखना हो तो SI मात्रक बराबर हो जाएगा, देखिए 1/, इसका होता है ओम मीटर, तो ऊपर गया तो ये हो जाएगा प्रति ओम प्रति मीटर, या इसी को प्रति ओम को ही हम लोग पढ़ते हैं महो
प्रति मीटर। ऐसा ही मात्रक हम लोग ये याद रख सकते हैं क्या कुंदन? चलिए, आई होप कि आप समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।